सोचिए, स्कूल में हम क्या क्या नहीं सीखते। हिस्ट्री, मैथ्स, साइंस, यहाँ तक कि नौकरी कैसे पानी है ये भी सिखाया जाता है। पर एक ऐसी चीज है जो हमारी जिंदगी के लगभग हर फैसले को कंट्रोल करती है, लेकिन उसके बारे में हमें कभी ठीक से सिखाया ही नहीं जाता, और वो चीज है पैसा। तो चलिए आज पैसे से जुड़े उन जरूरी लाइफ स्किल्स को समझते हैं जो हम सभी को पता होने चाहिए। ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना। हम रोज पैसे का इस्तेमाल करते हैं, उसे कमाते हैं, खर्च करते हैं और उसकी चिंता भी करते हैं। फिर भी हमें कभी ये नहीं सिखाया जाता कि ये असल में काम कैसे करता है। और शायद यही वजह है कि बहुत से लोग जिंदगी भर कड़ी मेहनत करने के बाद भी पैसों को लेकर हमेशा परेशान ही रहते हैं। तो सवाल उठता है, शुरुआत कहां से की जाए? देखिए, किसी भी प्रैक्टिकल स्किल से पहले हमें अपनी सोच को बदलना होगा। असल में सब कुछ यहीं से, हमारे माइंड सेट से ही शुरू होता है। सबसे पहली बात, हमें पैसे को देखने का अपना नजरिया बदलना होगा। कई लोग मानते हैं कि पैसा ही खुशी की गारंटी है, लेकिन सच तो ये है कि पैसा मंजिल नहीं, मंजिल तक पहुंचने का एक जरिया है, एक टूल है। ये आपको ऑप्शन देता है, सिक्योरिटी देता है और आजादी देता है, पर यह आपकी बुरी आदतों या गलत फैसलों को ठीक नहीं कर सकता। अच्छा, एक बहुत जरूरी फर्क समझते हैं इनकम और वेल्थ में। इनकम वो है जो हम कमाते हैं, लेकिन वेल्थ यानी संपत्ति वो है कि अगर कल को काम करना बंद कर दें तो हमारा पैसा हमें कितने समय तक संभाल सकता है। बहुत से लोगों की इनकम तो काफी ज्यादा होती है, लेकिन वेल्थ जीरो होती है, क्योंकि वो जो कुछ भी कमाते हैं सबका सब खर्च कर देते हैं। तो फिर ये वेल्थ, ये संपत्ति बनती कैसे है? एक बार माइंडसेट सही हो गया तो अब बात करते हैं उन प्रैक्टिकल आदतों की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की नींव रखती हैं। हम में से ज्यादातर लोग लॉजिक से नहीं बल्कि इमोशंस में आकर खर्च करते हैं। दूसरों को इंप्रेस करने के लिए या स्ट्रेस से बचने के लिए चीजें खरीदते हैं, और यही इमोशनल खर्च लोगों को फाइनेंशियली पीछे रखता है। स्मार्ट खर्च का मतलब सिर्फ एक चीज है, अपनी जरूरतों और अपनी चाहतों के बीच का फर्क पहचानना। अब जैसे ही बजट का नाम आता है ना, लोगों को लगता है कि ये कोई बंधन है, लेकिन जैसा कि ये कहावत कहती है, बजट बंधन नहीं है बल्कि कंट्रोल हासिल करने का एक तरीका है। जब आपके पास एक बजट होता है तो आपको क्लैरिटी मिलती है और पैसे की चिंता कम हो जाती है। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन अविश्वसनीय रूप से पावरफुल आदत है। अगर आप सिर्फ वही बचाने की कोशिश करेंगे जो खर्च करने के बाद बच गया, तो यकीन मानिए शायद कुछ भी नहीं बचेगा। इसका मतलब है कि सैलरी आते ही किसी और चीज पर खर्च करने से पहले अपनी इनकम का एक हिस्सा बचत के लिए अलग रख दें, और सबसे अच्छा तरीका है इसे ऑटोमेट कर देना। तो ठीक है, बचत तो हो गई, लेकिन अब असली जादू शुरू होता है। चलिए अब उस स्टेज पर आते हैं जहां हम सिर्फ बचत नहीं बल्कि एक्टिवली अपनी वेल्थ को बढ़ाएंगे, यानी पैसे को अपने लिए काम पर लगाएंगे। एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि हर कर्ज एक जैसा नहीं होता। क्रेडिट कार्ड जैसा ज्यादा ब्याज वाला कर्ज एक फाइनेंशियल जाल है जो आपको डुबो सकता है। वहीं दूसरी तरफ एजुकेशन या प्रॉपर्टी जैसी चीजों के लिए लिया गया कर्ज आपकी ग्रोथ का एक जरिया बन सकता है। क्रेडिट स्कोर सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये आपकी फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड है। इसका सीधा असर आपकी जिंदगी पर पड़ता है। ये तय कर सकता है कि आपको किराए पर घर मिलेगा या नहीं, लोन की ब्याज दरें क्या होंगी, और यहाँ तक कि आपकी नौकरी पाने के चांस को भी अफेक्ट कर सकता है। इसे समझना और इसे प्रोटेक्ट करना एक बहुत जरूरी लाइफ स्किल है। अक्सर लोगों को लगता है कि इन्वेस्टिंग जुए जैसा है या ये सिर्फ अमीरों का काम है। असल में इन्वेस्टिंग लंबी अवधि में वेल्थ बनाने के सबसे पावरफुल तरीकों में से एक है। और याद रखिए, जितनी जल्दी इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे, समय की ताकत आपके पैसे को उतना ही ज्यादा बढ़ाएगी। और यहीं पर कंपाउंड इंटरेस्ट का जादू काम करता है। ये एक ऐसी ताकत है जो या तो आपके लिए काम कर सकती है या आपके खिलाफ। जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा सिर्फ पैसा नहीं कमाता, बल्कि आपके कमाए हुए ब्याज पर भी ब्याज कमाता है। इससे आपकी वेल्थ बहुत तेजी से बढ़ती है। तो इन सभी आदतों, इन सभी टूल्स और स्ट्रेटजीज का आखिर मतलब क्या है? असली गोल क्या है? आइए अब इन सभी धागों को एक साथ जोड़कर बड़ी तस्वीर को देखते हैं। लाइफ में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता, इसीलिए रिस्क को मैनेज करना एक बहुत ही जरूरी स्किल है। एक इमरजेंसी फंड आपकी शील्ड है, आपकी ढाल है। यह आपको नौकरी छूटने या मेडिकल बिल जैसे अचानक आए खर्चों से बचाता है। और इंश्योरेंस का मकसद आपको उस बड़ी फाइनेंशियल तबाही से बचाना है जो आपको पूरी तरह से बर्बाद कर सकती है। पता है, पैसा ना नंबरों से ज्यादा साइकोलॉजी का खेल है। हमारे फाइनेंशियल फैसले अक्सर लॉजिक से नहीं बल्कि डर, लालच और सोशल प्रेशर जैसी भावनाओं से तय होते हैं।
और ये बात आज के सोशल मीडिया के दौर में तो और भी ज्यादा सच है, जहां हर कोई अपनी जिंदगी की सबसे अच्छी तस्वीरें ही दिखाता है। दूसरों की जिंदगी से अपनी तुलना करने के बजाय अपने फाइनेंशियल लक्ष्यों पर ध्यान लगाना सीखना आज के जमाने में एक सुपर पावर है। तो आखिर में असली लक्ष्य अमीर दिखना नहीं है। सच्ची फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है अपने समय और अपने फैसलों पर पूरा कंट्रोल रखना। और ये आजादी मिलती है सोच समझकर किए गए खर्चों, एक स्मार्ट प्लान और डिसिप्लिन्ड आदतों से। आखिर में जब ये बात समझ आ जाती है कि हमारा फाइनेंशियल फ्यूचर हमारे ही फैसलों पर निर्भर करता है, तो उसे बदलने की ताकत भी मिल जाती है। स्कूल ने भले ही ये सब नहीं सिखाया, लेकिन इसे खुद सीखा जा सकता है। सवाल ये नहीं है कि क्या इसे सीखा जा सकता है, सवाल ये है कि अपने बेहतर फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए आज कौन सा पहला कदम उठाया जाएगा।